श्रीलंका और इंडिया के दरमियान सेकेंड टेस्ट मैच ड्रॉ हो चुका है। फाइनली फॉलो ऑन करवाने के बाद टीम श्रीलंका ने 429 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान के ऊपर, जिसमें सोनल दिनुशा ने एक बार फिर से मैग्निफिसेंट 100 बनाई है और 133 रन के ऊपर वो रिमेन नॉट आउट रहे। और इस पूरी सीरीज में कमाल किस्म की उसने परफॉर्मेंस दी। सिर्फ 4 इनिंग्स में 420 रन उसमें बनाए, जिसमें 3 इनिंग्स में तो 100 है। और एक इनिंग्स में जो गाले में उसकी दूसरी इनिंग्स थी, अगर वहां पर वो थोड़ी सी जल्दी ना करता तो शायद वहां पर जो 85 रन पर वो आउट होता तो शायद उसको भी सोनल दिनुशा 100 में कन्वर्ट कर सकते। और ये एक न्यू रिकॉर्ड मतलब बन जाता कि 4 कंसेक्यूटिव ऑन द ट्रोट टेस्ट 100 किसी लड़के ने बनाए हो 2 मैचेस की सीरीज में। लेकिन खैर इस लड़के ने, अगर हम ऐसा कहें कि वन साइडेड परफॉर्मेंस से श्रीलंका को ये मैच स्पेशली ये वाला मैच जीत बचा है। और ये मैच ऑन द पेपर आपको ड्रॉ लग रहा हो, लेकिन जिस सिचुएशन से श्रीलंका ने ये मैच ड्रॉ किया है ना, श्रीलंका के लिए विन विन सिचुएशन ही है। क्योंकि श्रीलंका जो ना फर्स्ट इनिंग्स में 503 रन वो कंसीड कर चुके थे एंड देन वो 290 रन के ऊपर आउट हुए। इंडिया ने उनको फॉलो ऑन करवाया, लेकिन उसके बाद उनके बल्लेबाजों ने स्टेप अप किया, जिसमें कमिंदो मेंडिस पूरी सीरीज में फेल थे लेकिन फोर्थ इनिंग्स में वो स्टेप अप कर पाए। सूर्य बंधारा जो फर्स्ट टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स में सब्स्टिट्यूट आए थे आफ्टर दिनेश चंदीमल, उसमें डक पर आउट हुए। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने अपने दोनों इनिंग्स में भरपूर किस्म की पारी के लिए, एक इनिंग्स में 80 और दूसरे में 92 रन। और सोनल दिनुशा ने इस टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में 100 रन की मतलब दोनों इनिंग्स में सेंचुरी बनाई, जिसमें सेकंड इनिंग में 133 रन शामिल थे और फर्स्ट इनिंग में सोनल दिनुशा ने 103 रन बने। तो टोटल इस मैच में 236 रन बनाए सोनल दिनुशा ने, जिसकी वजह से विदाउट एनी डाउट उसको प्लेयर ऑफ द मैच देंगे। और अगर हम ऐसा कहें कि ये मैच सिंगल हैंडेडली वैसे तो ड्रॉ हुआ, लेकिन श्रीलंका के लिए जो जीत है वो विन विन सिचुएशन में ही है और उसका सारा क्रेडिट जो है वो डेफिनेटली जाता है सोनल दिनुशा को और क्रेडिट सूर्य बंधारा को भी जाता है, जिन्होंने उनका भरपूर साथ निभाया। तो इन दोनों लड़कों ने सिंगल हैंडेडली कैरी किया है सेकेंड टेस्ट मैच में श्रीलंका की टीम को। और श्रीलंका की टीम 429 रन के ऊपर 9 विकेट नुकसान के ऊपर आई थिंक 15 रन रिमेनिंग थे इन द डे। और उसके बाद दोनों टीम्स ने एग्री कर लिया, दोनों कप्तानों ने, दोनों टीम्स ने, कि ये मैच जो ना अब ड्रॉ हो, क्योंकि 15 ओवर में तो अगर वहां पर डिक्लेयर भी कर दे तो इनसे 200 रन कहाँ जो ना वो चेस होने दे। तो उस तरह से फिर दोनों कप्तानों ने राजी कर लिया कि ये मैच जो ना ड्रॉ होना चाहिए और दोनों ने शेक हैंड्स की एंड द मैच हैज बीन ड्रॉन और सीरीज 1-0 से टीम इंडिया जीत गई। लेकिन इंडिया जो है ये सीरीज जीत जरूर गई है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इंडिया के लिए एक अच्छी बात है कि वो लोग जो ना 1-0 सीरीज जीत गए इन श्रीलंका। गिल के लिए एज अ कप्तान एक उनकी सीवी में ऐड हो जाएगा कि श्रीलंका में उसने एज अ कैप्टन टेस्ट सीरीज जीती। इनसे पहले सिर्फ विराट कोहली ने टेस्ट सीरीज जीती है एज अ इंडियन कैप्टन इन श्रीलंका, तो उनकी सीवी में तो ये ऐड हो जाएगा शुभमन गिल के लिए। ना मसला ये है टीम इंडिया के लिए कि अब टीम इंडिया को अंदर ट्रोट उनके 7 मैचेस रिमेनिंग है। इस सीरीज से पहले उनको 9 में से 7 मैचेस जीतने थे और अगर इंडियन टीम में 2 श्रीलंका वाले मैच जीत जाती तो उनको 7 में से 5 जीतने थे। तो उनके चूंकि बीजीटी उनके होम के ऊपर है, 5 मैच की सीरीज है, तो उसमें शायद इंडिया फील कर सकता था कि हम 4 मैचेस जीते, अगर हम 4-1 से भी हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि उनको सिर्फ अगर वो 4-0 से भी ये सीरीज जीतते, बीजीटी वाले एक मैच ड्रॉ करते तो उनके लिए फिर भी विन विन सिचुएशन थी। क्योंकि इंडियन टीम को ऐसा करना था कि 9 में से 7 जीतते और एक ड्रॉ करना था। आई थिंक 6 जीतते थे और एक अगर ड्रॉ भी कर लेते तो फिर भी उनका चांस बनता। लेकिन अगर 7 जीतते तो कोई जो ना वो मतलब ये किसी और टीम के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी जो ना खत्म हो जाती। लेकिन अब टीम इंडिया के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ चुकी, क्योंकि अभी उनके 7 मैच रहते हैं और इसमें से उनको 6 तो लाजमी से जीतने हैं, तो और एक ड्रॉ भी करना है। मतलब इंडियन टीम अब इस सीरीज के बाद जो ना कोई भी मैच हारना तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर वो 7 में से 6 मैचेस जीत गई टीम इंडिया एंड एक उन्होंने ड्रॉ कर लिया या एक अगर हार भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंडियन टीम अपने 9 में से 7 वाला जो हदफ है वो अबूर कर लेगी। एंड देन आई थिंक थोड़ा सा पॉइंट्स के हिसाब से मामला चलेंगे कि पॉइंट्स क्या बनते हैं। तो अब इंडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ गई है, क्योंकि ये सेकंड टेस्ट मैच उनका हाथ से निकल गया। और ये मैच मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, फैंस के हिसाब से भी अगर देखा जाए जो क्रिकेट को वाकई मायने में समझते हैं,
तो ये मैच जो ना वो श्रीलंका के हाथ में जो ना गया है। मतलब ड्रॉ तो हुआ है ऑन द पेपर, लेकिन अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना उसकी नज़र से कि जिस सिचुएशन से श्रीलंका ने कमबैक किया, तो पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडिया की हार है सेकंड टेस्ट मैच में और श्रीलंका की जीत है। लेकिन ऑन द पेपर क्योंकि ये ड्रॉ हुआ और इंडियन टीम ये सीरीज 1-0 से जीत चुकी है, जिसमें देवदत्त पडिक्कल को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया है। हालांकि मुझे लगता है कि सुनील दिनशा का बनता था, क्योंकि उनने जस्ट 4 इनिंग्स में 420 रन बनाए हैं और उनकी बड़ी शानदार किस्म की एवरेज भी है इस सीरीज में। अगर मेरे पास स्टेट्स हो तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो यहाँ पर सुनील दिनशा के स्टेट्स पड़े हैं, 4 इनिंग्स में 420 रन बनाए हैं, फेसिंग 422 डिलीवरीज विद द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 133 जो अभी सेकंड इनिंग्स बनाए हैं नॉट आउट। 140 की एवरेज है, जिसमें 300 और 150 जो शामिल है। तो बड़ी कमाल किस्म की उनके लिए सीरीज है। तो आई थिंक वो सीरीज प्लेयर ऑफ द सीरीज डिजर्व करते थे, लेकिन खैर यहाँ पर प्लेयर ऑफ द सीरीज जो ना वो देवदत्त पडिक्कल को मिला है, जिन्होंने 328 रन बनाए हैं विद द बैट 3 इनिंग्स का जो ना सहारा लेते हुए। आई थिंक जो एक इनिंग्स उन्होंने काम के लिए शायद उसकी वजह से उनको अपर हैंड दिया गया है, क्योंकि अगर सुनील दिनशा के ये एक इनिंग्स निकाल दो और इनके 3 इनिंग्स का कंपेरिजन करें तो सुनील दिनशा उनसे पीछे है, फिर वो 287 रन के ऊपर आते हैं और इसलिए आई थिंक देवदत्त पडिक्कल को उनको अपर हैंड दी गई। लेकिन फिर भी शायद आई थिंक शायद सुनील दिनशा डिजर्व करते थे, क्योंकि इन्हें बड़ी हिस्टोरिक सीरीज रही है उनके लिए एज अ प्लेयर। और आई थिंक सिर्फ तीसरे श्रीलंकन ऐसे बल्लेबाज बन चुके हैं जिनको 300 बनाने का एजाज हासिल हो इन 2 मैचेस की सीरीज। कुमार संगकारा 2 बार कर चुके, उनके वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान अर्जुन रणतुंगा भी ये बार कर चुके और अब सुनील दिनशा ने लेजेंड्स को ज्वाइन कर लिया। तो खैर उनको प्लेयर ऑफ द मैच दिए गए हैं दिनशा को, एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज देवदत्त पडिक्कल को दिया है, जिन्होंने 3 इनिंग्स में 328 रन बनाए हैं, जिसमें 200 भी शामिल है बोथ टेस्ट मैचेस फर्स्ट इनिंग्स। और आपको याद हो कि वो जो मतलब वो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 मिनट, लेकिन चूंकि साई सुदर्शन बाहर हो गए ड्यू टू अनफॉर्चुनेट इंजरी, उसके बाद उनको मौका मिला एंड देन उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी फॉर टीम इंडिया एज ए नंबर 3 प्लेयर। तो खैर इंडियन टीम ये सीरीज 1-0 से जीत चुकी है और अब उनकी जो ये असाइनमेंट खत्म हो चुकी है। अब इंडिया की मजीद जो वो नेक्स्ट जो सीरीज है वो नवंबर में उनकी कोई टेस्ट सीरीज शेड्यूल है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो आई थिंक 22 नवंबर से फर्स्ट उनका टेस्ट मैच शुरू होने वाले। तो अब उनकी जो टेस्ट साइड है वो 2 महीने का रेस्ट करेगी, सितंबर एंड अक्टूबर एंड देन नवंबर। तो मतलब कोई ऑलमोस्ट 3 महीने है उस बीच में इंडियन टीम ने T20 सीरीज खेलनी है अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड देन 5 T20 5 ODI भी है उनके अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड देन उसकी टेस्ट सीरीज होगी। तो ये सारी चीज़ें ना मामला है। तो आप सबको मुबारक हो टीम इंडिया को 1-0 से श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जो फर्स्ट डे है उसमें रात को आपसे लाइव में मुलाकात होगी। तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब। आपको कोई ओपिनियन हो या कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।